गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा आपके सामने आज हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर 5 पे पहुंच गए हैं। उसके बारे में हमने आपको 2 वीडियो बना भी चुका है, उसके बारे में आपको बता भी चुका हूं मैं। ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम एक्चुअली अपने संसाधनों का, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आखिर किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करें ताकि अपने देश, समाज और अपने आप खुद का भी विकास हम कर सकें। रिसोर्स केवल इस्तेमाल करने की चीज नहीं होती है, अपितु उसको बचाना भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। या फिर हम किस तरीके से रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी समझ है जो हमें आज समझना पड़ेगा। इसके क्लासिफिकेशन के हिसाब से ही आप समझ पाएंगे कि रिसोर्स क्या है और रिसोर्स को कैसे हमें प्राप्त होता है। यहाँ रिसोर्सेज यानी संसाधन की बात कर रहे हैं तो इसको क्लासिफिकेशन में यानी वर्गीकरण किया गया है, इसका वर्गीकृत किया गया है 2 भागों में। आपके चैप्टर के हिसाब से मैंने आपको क्लासिफिकेशन और विस्तृत समझाया था लास्ट वीडियो में। इसमें आपको वो समझा रहा हूं जो आपके बुक में लिखा हुआ है। 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है वो रिन्यूएबल है और जो दूसरा है वो है नॉन रिन्यूएबल। ये दोनों जो रिसोर्सेज हैं ये अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं। अगर इनकी डेफिनेशन आपको ना भी बताऊं तो आप इनको पढ़ के समझ पाएंगे, समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है और ये क्यों ये कहे जा रहे हैं ऐसे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज हैं जिनको हम दोबारा नया कर सकते हैं कम समय में, यानी इनको नया बनने में या इनका दोबारा इनको एक्सेस इनका लेने में बहुत कम समय लगना है। कम समय में दोबारा इसको हम गेन कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी हम बार बार कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं। अब आप एक चीज ऐसी सोचिए जो आप प्रतिदिन लगातार यूज करते हैं, कंटिन्यूअस यूज करते हैं, वो भी बिना किसी रुकावट के, खत्म हुए बिना भी। तो यदि आपके दिमाग में चल रहा है कि आप सोचते हैं कि आप पैसे का इस्तेमाल लगातार करते हैं वो खत्म नहीं होता है, तो पैसे भी खत्म हो जाते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप खाने का इस्तेमाल करते हैं लगातार हर रोज वो खत्म होता है, एक टाइप वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन यदि आप अपने आसपास की चीजों को ध्यान दें तो आप देखेंगे बिना किसी रुकावट के जो खत्म नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है, ना होगा, वो हमारी हवा है, एयर, विंड। हम कंटिन्यूअस या हमारे पूर्वज या आदिमानव के जमाने से लेकर और आने वाले 2 लाख वर्षों तक भी ये एक श्रृंखला बनी हुई है हवा की, जो कभी नहीं खत्म होने वाली है या कंटिन्यूअस चलने वाली है। यानी यह जो रिसोर्सेज है इसका इस्तेमाल हम हर रोज, हर समय, प्रतिदिन, हर जीवधारी, चाहे वो मनुष्य हो या जीव जंतु हो या जानवर हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, ये सब कर रहे हैं। अलग बात है पेड़ पौधों से ही मिलता है हमको ऑक्सीजन, लेकिन वे भी ऑक्सीजन लेते हैं, वे भी हवाओं को लेते हैं। तो यह एक ऐसा संसाधन है जिसका इस्तेमाल हम कई हजार लाख वर्षों से करते चले आ रहे हैं और कई हजार लाख वर्षों तक करते रहेंगे बिना इसकी समाप्ति के, इनएग्जॉस्टिबल है। और इसका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं क्योंकि यह लगातार बढ़ता चला जा रहा है बिना खत्म हुए। दूसरे शब्दों में आए तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा, सनलाइट, सन हीट भी कह सकते हैं, सूर्य के प्रकाश से हमको हीट भी मिलता है। तो सनलाइट जो है पृथ्वी के निर्माण के बाद से अगर बात करें, उसके बाद के समय से बात करें, तो जब से हमारे पृथ्वी है तब से सनलाइट मिल रहा है और आगे कई करोड़ वर्ष तक सन की लाइट मिलती रहेगी बिना खत्म हुए। सन की लाइट खत्म नहीं होती है। कई बार आपको ऐसा लगता होगा बरसात के मौसम में या फिर ठंड के मौसम में कि सन नहीं दिखाई देता है तो सन की लाइट नहीं होती है। ये सन हुई होता है जिसकी वजह से दिन होता है, धुंधला भी दिन होता है, बरसात का भी मौसम होता है, दिन दिखाई देता है, तो वह सन की वजह से ही होता है। चूंकि हमारी पृथ्वी के सतह के ऊपर एक आवरण है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, उस एटमॉस्फेयर में चारों ओर बादल घिर जाते हैं, धुंध कोहरा आ जाता है,
जिसकी वजह से सन की लाइट को जो है वो कवर कर देते हैं, रोक देते हैं। फिर भी हमें दिन दिखाई देता है, यह सन की वजह से ही। वही धुंध, कोहरा या बादल नॉर्मली गर्मी के महीने में नहीं होते हैं, तो हमें एकदम साफ साफ सूरज की रोशनी महसूस होती है, दिखाई देती है, हम हीट महसूस करते हैं। तो यह सन की लाइट, विंड और तीसरा है वाटर। वाटर भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर शायद खत्म ना हो। हाँ, अलग बात है कि नहीं खत्म हो पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करें या उसको बर्बाद करें या फिर उसका वेस्टेज करें। अगर पोर्टेबल वाटर की बात की जाए, अगर आपको सही बताऊं एक नॉलेज के रूप में, तो 2.4% ही हमारी पृथ्वी पर पोर्टेबल वाटर है, पीने योग्य पानी है। और जबकि हमारी पृथ्वी का जो है 3/4 सतह जो है पानी से ढका हुआ है, लेकिन वह पानी खारा पानी है, बिल्कुल नमकीन पानी है, पीने योग्य पानी नहीं होता है वो। पीने योग्य पानी कहा जाए तो केवल जो है ग्राउंड वाटर है या रेन वाटर है। इतनी बड़ी आबादी के लिए केवल 2.4% ही वाटर है, लगभग उससे भी कम हो गया, अप्रोक्सीमेटली 1.5% या 1% के आसपास हो गया। बाकी जो 74% के आसपास पानी है वो बिल्कुल खारा है, पीने में पानी नहीं है। लेकिन उस पानी की वजह से ही शायद हमको ये बरसात का पानी प्राप्त होता है, या कह सकते हो ग्राउंड वाटर प्राप्त होता है, क्योंकि वह पानी हमारे ग्राउंड वाटर के लेवल को मेंटेन रखता है। कैसे, ये आपको समझना होगा, थोड़ा संक्षिप्त। सूरज की रोशनी के कारण ये जो समुद्र का पानी है, यह खारा पानी वाष्प बन के ऊपर उठता है। ऊपर उठने के बाद से यह बादलों का एक रूप लेता है, गुच्छा बनाता है, और यह गुच्छा जब ठंडा होता है तो यह बारिश के रूप में बरस के नीचे आता है। यही बादल पहाड़ों की तरफ जाते हैं, कम प्रेशर होता है, ठंडी मौसम होता है, मौसम ठंडा होता है, तो वहां पे ओले बन के गिर जाते हैं, या फिर बर्फ के टुकड़े बन के वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, ग्लेशियर के रूप में इकट्ठे, हिम खंड के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। और ये ग्लेशियर धीरे धीरे पहाड़ों से पिघल कर नदी को रूप ले लेते हैं। नदियां जो हमारे ग्राउंड वाटर को मेंटेन करती हैं, हमको पानी पीने को पानी देती हैं, साथ ही साथ ये बरसात का पानी हमारे ग्राउंड वाटर को मेंटेन कर देता है, और इस ग्राउंड वाटर को हम लोग आसानी से डिप करके निकाल देते हैं और साफ सुथरा होकर पी लेते हैं। यह प्रक्रिया जो है बहुत ही कम समय में चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके कारण हमको पानी प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं, यह जो रिसोर्सेज है रिन्यूएबल वाला, यह बहुत आसानी से कम समय में और हमेशा प्राप्त होने वाला संसाधन है। अब इसके ठीक अपोजिट, यानी हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, ठीक अपोजिट हम बात कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल। या नॉन रिन्यूएबल इस लेवल से भी कहा गया है क्योंकि ये ऐसा रिसोर्स है जिसको बनने में भी काफी समय लगा है। इसको बनने में भी लाखों वर्ष लग गए हैं, और दोबारा अगर इसको बनाया जाए तो भी कई लाख वर्ष लग जाएंगे। शायद इनके संसाधन बहुत लिमिट मात्रा में मौजूद है, जिनका इस्तेमाल हम लोग कर पाते हैं। अब ये अलग बात है कि मानव सभ्यता के पास इतना विकसित जो है डेवलपमेंट का टेक्नोलॉजी है कि हम उसको धीरे धीरे इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हमने पिछले कुछ वर्षों में रिसोर्स को बहुत ज्यादा बर्बाद किया अपने डेवलपमेंट के चक्कर में। मैं बात कर रहा हूं अगर फॉसिल फ्यूल की, तो आप देख रहे होंगे जो नई नई टेक्नोलॉजी गाड़ियां बन रही है, गाड़ियां तो लगातार कंपनियां बनाई जा रही है, कोई इस बात को सोचने को तैयार नहीं है, कोई इस बात को सोच नहीं रहा है कि भविष्य में इतनी गाड़ियां बन जाएंगी, पेट्रोल और डीजल कहां से आने वाला है। तो ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल या एलपीजी है, ये फ्यूजल फ्यूल है। फ्यूजल फ्यूल इसलिए कहा गया इनको क्योंकि यह जीव से प्राप्त होता है, जीव के सड़ने से इनको प्राप्त होने वाला जो ईंधन है उसे हम फ्यूजल फ्यूल कहते हैं, जीवाश्म है। यह पेड़ पौधे, जीव जंतु को जमीन के अंदर से लाखों वर्ष तक जमे होने के कारण उससे बनने वाला ईंधन है, इसी वजह से इसे फ्यूजल फ्यूल कहते हैं। उसमें हम आगे बढ़े, आयरन, कॉपर, मेटल्स, मिनरल्स, नेचुरल गैस, ये सभी क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मेटल्स, मिनरल्स और फॉसिल
एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, आयरन ओर, कॉपर, मैग्नीज, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, कोल, ये सभी क्या है, कम मात्रा में मौजूद भी है और अधिक समय में बनने वाले हैं। तो इनका इस्तेमाल हमको बहुत सावधानी से, बहुत सोच समझ के और अच्छे से इस्तेमाल करना है, क्योंकि यह आसानी से बनने वाले नहीं है और बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाले हैं। इसीलिए सरकार, इवन यूएन भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी है, इस पे अब जोर दे रही है उन सभी विकसित देशों को, और आने वाली जितनी भी फर्म कंपनियां हैं उनको जोर दे रही है, लगातार प्रयास कर रही है। इवन हमारी सरकार भी इस पे लगी हुई है कि हम सोलर सिस्टम का इस्तेमाल अधिक से अधिक करें। आप देख भी रहे होंगे, इस पे बल दिया जा रहा है कि लगातार हमारे सोलर पंप का इस्तेमाल किया रहे हैं, घर में भी सोलर बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलर सिस्टम लगा के। उसके बाद से सोलर कारें भी आ रही हैं, सोलर कुकर चलता ही है। ये धीरे धीरे अब सामाजिक रूप से हमारे प्रचलन में आ जाएगा, आने वाले समय में जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो हमारे पास एक ऐसी ऊर्जा है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, तो उसका इस्तेमाल हम ज्यादा करें, और जो ऊर्जा खत्म हो जाने वाली है उसको इस्तेमाल बचा के करें, सीमित संसाधन सही से करें। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से जो आपको जानकारी दी हुई वह आपके जीवन में भी काफी लाभदायक होगी, कि आप भी अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के सावधानी पूर्वक करेंगे, बुद्धिमानी से करेंगे। आशा और विश्वास है आप घर में पढ़ाई कर रहे होंगे, एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिए, घर पर ही सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।